बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होती है? 2 नंबर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाता है कि इम्पीडेंस, डिफाइन इम्पीडेंस। तो बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस हैं जो हम देखते हैं। एक मैंने यहाँ लिख दी हैं और भी आप कर सकते हैं। मैंने लिखा है द कंबाइंड अपोजिशन, कहते हैं सब तीनों चीजों को। एक्चुअली जब हम इम्पीडेंस की बात करते हैं तो ये अपोजिशन ही होती, रजिस्टर की, कैपेसिटर की, इंडक्टर की, करंट के बहाव में रुकावट होती। तो कहते हैं द कंबाइंड अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, कहता है ये जो कंबाइंड अपोजिशन ऑफर करवाते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर, कहां पे ऑफर करवाते हैं? एसी सर्किट में। इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। द कंबाइंड अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर इन एसी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। जेड से इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं, जी भी बोल लेते हैं। जी मस्ट बी इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये हमने जब स्टार्ट में ये चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज की भी निकाली थी और करंट की भी निकाली थी। जनरली हम यहां जो भी एसी कर्व लेते हैं उसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसको भी इंपीडेंस कहते हैं। द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड इंपीडेंस। अब वोल्टेज पोटेंशियल वोल्ट्स में होते हैं, करंट एम्पेयर में होता है, और वोल्ट पर एम्पेयर किसका यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का, ओहम होता है। तो ये इंपीडेंस का यूनिट भी आपके पास क्या आ गया? ओहम। तो पता चला ये भी एक किस्म की एक रेजिस्टेंस ही है जो करंट के बहाव में हमारे पास मौजूद होती है। उसके फौरी बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट। इससे पहले आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पहले 3 टॉपिक आने चाहिए: एसी थ्रो रजिस्टर, एसी थ्रो कैपेसिटर एंड एसी थ्रो इंडक्टर। वो सिंगल थे कि करंट का बिहेवियर रजिस्टर में क्या था। अगर रजिस्टर की बात की जाए तो रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज थे, तो एंगल कितना था? 0 डिग्री। अगर यहां मैंने लिखा हुआ है कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर में 90 का फेज शिफ्ट आ रहा था। कैपेसिटर में जो करंट था वो π/2 लीड कर रहा था और वोल्टेज जो थे वो π/2 लैग कर रहे थे। ये हमने एसी थ्रो कैपेसिटर में किया था और ये एसी थ्रो रजिस्टर में किया। अब हम इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखने जा रहे हैं, आरसी सीरीज सर्किट। तो आरसी सीरीज सर्किट क्या है? कहता है एक सर्किट ले जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर एसी सोर्स के साथ अटैच करवा दें। चलिए सबसे पहले ये काम करते हैं, यहां पे एक सर्किट ड्रा करते हैं। सबसे पहले आप डिफाइन करें आरसी सर्किट होते क्या है? अ सर्किट विच इज कनेक्टेड विद रजिस्टर और कैपेसिटर थ्रू एसी सप्लाई। अ सर्किट is connected with resistor, capacitor, series. A circuit is connected. एक सर्किट आपने बनाना है, ये साथ साथ बना रहा हूं। ये एक रेजिस्टर, यहां पे एक साथ में एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। कहते हैं एक सर्किट कनेक्ट करवाएं जिसमें रेजिस्टर हो और कैपेसिटर हो। कनेक्टेड कहां होना चाहिए? एसी सोर्स के साथ, सीरीज में कनेक्टेड है। अ सर्किट इज कनेक्टेड विथ रेजिस्टर, कैपेसिटर इन सीरीज थ्रू एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के साथ मैंने ये
रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करवा दिया। ये इसकी कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट, ये कंस्ट्रक्शन यहां मैं लिख के रखता हूं। सर्किट डायग्राम भी बोल सकते हैं, ये सर्किट डायग्राम। अब हमने कंबाइंड इफेक्ट देखना है रजिस्टर का और कैपेसिटर का सीरीज सर्किट में। तो सबसे पहले हम रजिस्टर को देखेंगे कि रजिस्टर के जो वोल्टेज और करंट थे पैरेलल थे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं V और I ड्रा करूं इन केस ऑफ रजिस्टर, तो वो दोनों के दोनों पैरेलल होंगे। तो ये जो मेरे पास वोल्टेज आएगा मैं इसको लिख सकता हूं VR, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अब हमने यहां देखा कि वोल्टेज ये रही। अब कैपेसिटर में वोल्टेज π/2 लैग करते हैं। अब यहां अगर मैं कैपेसिटर का ग्राफ भी ड्रा करूं तो ये देखें, ये कैपेसिटर है जी आपके पास। कैपेसिटर की अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊं तो वो यहां बनेगी। VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने यही वाला ग्राफ इधर ड्रा किया। यहां वोल्टेज लैग कर रहे हैं और करंट लीड कर रहा है। इसी ग्राफ को मैंने यहां रिप्रेजेंट करवाया। ये π/2 था, इस वक्त ये π/2 पे, और ये इस वक्त 3π/2 पे। ये इस वक्त मैंने लैग करवा दी। अब यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू ओहम लॉ से लिखूं तो ये आएगी IRMS × R। और ये कैपेसिटर जो है ये क्या लिखेंगे, VC IRMS एंड XC। ये आपने जब AC थ्रो कैपेसिटर पढ़ा था तो तब पढ़ा होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ये भी एक रेजिस्टेंस होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका यूनिट भी ओहम ही होता है। लेटर ऑन हम इसको क्या लिख देते हैं, 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं 2πf। अब यहां पे यही वाली जो ग्राफ है मैं यहां रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। देखें जी, बिल्कुल पैरेलल लाइन मैंने ड्रा की। तो यह आ जाएगा VC IRMS × XC। अगर आप चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर को याद करें तो ये सपोज करें फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। देखें मैंने हेड टू टेल रूल को ओबे किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। सेकंड की टेल को फर्स्ट के हेड से अटैच करवाया हुआ है। रिजल्टेंट कैसे ड्रा करते हैं, रिजल्टेंट की टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिलाते हैं और उसके हेड को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाते हैं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मैंने ड्रा किया। तो यहां पे ये क्या है, इंपीडेंस, जिसको आप लिख सकते हैं VRMS। तो ये क्या आ जाएगा IRMS × C। ये इंपीडेंस डायग्राम। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू दी। यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इंपीडेंस Z निकालना चाहूं VRMS तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा IRMS। तो यहां से एक ट्राइंगल है। अब दो तरीकेकार हैं, या तो आप वेक्टर का रूल अप्लाई करवाएं या आप इस ट्राइंगल को चेक करें। ये ट्राइंगल है, लेट्स से OAB। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करवाएं। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चेक करें, आपके पास जो जो टर्म्स है वो पुट करवा दे। ये हाइपोटेन्यूज है VRMS, तो मतलब आप लिखेंगे VRMS का स्क्वायर बेस, ये बेस है, VR का स्क्वायर परपेंडिकुलर VC है तो VC का स्क्वायर। रीअरेंज करवा ले, VR की वैल्यू पुट करवा दे, ये लिखी हुई है
ये आ जाएगी जी IRMS इंटू आर होल का स्क्वायर। VC की वैल्यू पुट करवा दी, IRMS XC होल का स्क्वायर। ये आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है जी, V स्क्वायर RMS। यहां पे स्क्वायर ओपन करवाएं, देखें जी I स्क्वायर RMS इंटू आर का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर RMS इंटू एक्स ऑफ C का स्क्वायर। ये कुछ टर्म्स आपको कॉमन नजर आ रही है, कॉमन ले लें। I स्क्वायर RMS आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ C का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स आ रही है इसको एज इट इज लिखते जाए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें। देखें जी जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो न्यू टर्म्स आपके पास कुछ यूं आएगी, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा VRMS और राइट साइड पे आ जाएगा I स्क्वायर RMS आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ C का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है, इसको बाहर निकाल लें। देखें जी मजीद रीअरेंज करवाते हैं तो आ जाएगा जी VRMS मस्ट बी इक्वल टू IRMS, ये आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय IRMS ऑन बोथ साइड, या लिखें डिवाइडेड बाय IRMS ऑन बोथ साइड्स।